अमरपुर गांव की सुबह साधारण नहीं थी। नगाड़ों की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। सुनो अमरपुर के लोगों, महाराज वीरेंद्र देव ने सूर्यगढ़ दरबार में बुद्धि परीक्षा की घोषणा की है। जो 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसे असीम धन और राज सम्मान मिलेगा। गांव में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। अगर केवल बुद्धि से जीवन भर का धन मिल जाए तो खेतों में पसीना बहाने की जरूरत ही क्या रहेगी। ये तो भाग्य बदलने का अवसर है। मैं तो आज ही सूर्यगढ़ जाऊंगा, चाहे जान चली जाए पर कोशिश अवश्य करूंगा। कौन जाने किस्मत यहीं पलट जाए। उसी समय पास खड़ी 2 अनाथ बहनें ये सब सुन रही थीं। सावित्री शांत, दयालु और मेहनती थी। तारिणी चतुर, महत्वाकांक्षी और भीतर से लालची। दीदी, ये अवसर हमारे जैसे निर्धनों के लिए वरदान है। यदि मैं ये प्रतियोगिता जीत गई तो हमारा जीवन सदा के लिए बदल जाएगा। तारिणी, राज दरबार खेल नहीं होता। वहाँ छोटी भूल भी भारी सजा दिला सकती है। मुझे ये मार्ग जोखिम भरा प्रतीत होता है। जो जोखिम से डरते हैं वे कभी राज सिंहासन के सपने नहीं देखते। आप बस मेरे साथ चलिए, मेरी बुद्धि हम दोनों को सम्मान दिलाएगी। सावित्री अंततः मान जाती है। दरबार सजा हुआ था। महाराज वीरेंद्र देव सिंहासन पर विराजमान थे। ये प्रतियोगिता साधारण नहीं है। जो 3 परीक्षाएं जीतेगा उसे राजकुमार आदित्य के साथ विवाह और राज्य का सम्मान प्राप्त होगा, पर असफल को आजीवन कारावास मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गए। तारिणी की आंखों में चमक आ गई। यदि मैं रानी बन गई तो निर्धनता सदा के लिए समाप्त होगी। ये अवसर मैं किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती। कल तक जो सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर आएगा वही पहली परीक्षा का विजेता घोषित होगा। ध्यान रहे, वस्तु धन से अधिक मूल्यवान होनी चाहिए। तारिणी तुरंत योजना बनाने लगती है। यदि राजा को सोना चांदी पसंद है तो मैं उसे ढेरों धन देकर प्रभावित करूंगी। संसार में धन से बड़ा मूल्य और क्या है? सावित्री सोच में पड़ जाती है। राजा के पास सब कुछ है, मुझे कुछ ऐसा देना होगा जो हृदय को छू ले। शायद सच्चाई और मिट्टी का अर्थ समझना ही सही मार्ग हो। तारिणी सीधा सेठ धनराज के पास जाती है। सेठ धनराज, अगर मैं रानी बनी तो आपको अपार धन दूंगी। अभी मुझे सोना चाहिए ताकि पहली परीक्षा जीत सकूं। बाद में मैं आपसे विवाह कर लूंगी। अगर ऐसा है तो ये लो सोने की थैली। याद रखना, वचन से पीछे मत हटना। मैं तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। सावित्री रास्ते में महात्मा हरिदास से मिलती है। बेटी, राजा को धन नहीं चाहिए। कुछ ऐसा दो जो उसके पास ना हो, पर जिसके बिना जीवन अधूरा हो। सच्चा मूल्य हमेशा दिखता नहीं। सावित्री मिट्टी उठाकर पोटली में बांध लेती है। अगली सुबह सूर्यगढ़ का दरबार आज पहले से भी अधिक सजा हुआ था। आज हम पहली परीक्षा का परिणाम जानेंगे। जो सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर आया होगा वही हमारी दृष्टि में योग्य सिद्ध होगा। तारिणी आत्मविश्वास से आगे बढ़ी। उसके हाथ में भारी रेशमी थैली थी। इतना स्वर्ण! ये तो एक छोटे गांव की वर्ष भर की कमाई के बराबर प्रतीत होता है। महाराज ने थैली खुलवाई। स्वर्ण मुद्राएं चमक उठी। तुमने अपने पास का सब कुछ दान कर दिया। ये त्याग सराहनीय है, पर क्या धन ही सबसे मूल्यवान वस्तु है? महाराज, बिना धन के जीवन असहाय होता है, इसलिए मैंने सोचा ये सबसे मूल्यवान है। अब सावित्री आगे आई। उसके हाथ में छोटी सी मिट्टी की पोटली थी। क्या ये मजाक है? क्या कोई राजा को मिट्टी भेंट करता है? सावित्री शांत रही। महाराज, ये वही मिट्टी है जिससे हम जन्म लेते हैं और जिसमें अंततः समा जाते हैं। यही अन्न देती है, यही जीवन का आधार है। सभा में सन्नाटा छा गया। धन नष्ट हो सकता है, पर भूमि सदा रहती है। यही हमारे अस्तित्व का मूल है। इसलिए मेरी दृष्टि में यही सबसे मूल्यवान है। महाराज कुछ क्षण सोचते रहे। महाराज, दोनों ही उपहार अलग अर्थ रखते हैं। निर्णय अत्यंत सावधानी से लिया जाना चाहिए। महाराज ने अंततः घोषणा की। हमारे अनुसार पहली परीक्षा की विजेता तारिणी है, क्योंकि त्याग किया गया धन तत्काल उपयोग में आ सकता है। सभा में तालियां गूंजी थीं। तारिणी के चेहरे पर विजय की मुस्कान फैल गई। तारिणी महल से निकलकर सीधे अमरपुर की जमींदार के पास पहुंची।
जमींदार हरिकिशन, आपकी सहायता से ही मैं ये स्वर्ण ला सकी। निश्चिंत रहिए, प्रतियोगिता समाप्त होते ही मैं अपना वचन निभाऊंगी। जमींदार को विवाह का झूठा वादा याद आता है। मूर्ख समझता है मैं उससे विवाह करूंगी, पर जैसे ही मैं रानी बनूंगी वो स्वयं भूल जाएगा कि उसने धन दिया था। अगली सुबह दरबार में दूसरी परीक्षा की घोषणा हुई। कल प्रातः तुम दोनों एक जादुई पात्र से जल पियोगी। जिसके हृदय में लालच होगा वो मूर्छित होकर गिर पड़ेगा। तारिणी के मन में भय उत्पन्न हुआ। यदि ये पात्र सचमुच जादुई हुआ तो मेरा लालच प्रकट हो जाएगा। मुझे इसका उपाय खोजना ही होगा। रात का अंधकार, घने वृक्षों के बीच एक धुंधली कुटिया। अंदर अग्नि प्रज्वलित थी। वहां बैठे थे कालदास तांत्रिक। कौन है जो आधी रात मेरे साधना स्थल पर आया है? अपना उद्देश्य स्पष्ट करो, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। महाराज, मैं निर्धन कन्या हूँ। यदि ये परीक्षा हार गई तो जीवन नष्ट हो जाएगा। कृपा कर उस जादुई पात्र का प्रभाव नष्ट कर दीजिए। तांत्रिक की आंखें चमक उठी। बदले में क्या दोगी? संसार में कोई भी वरदान मूल्य चुकाए बिना नहीं मिलता। यदि मैं रानी बनी तो आपको राज्य में सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण से भरपूर जीवन दूंगी। तांत्रिक मुस्कुराया। ये भस्म ले जाओ, जल में मिला देना। तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा, पर जो बिना भस्म के पिएगा उसका लालच प्रकट हो जाएगा। तारिणी ने भस्म एनी। राज्य का लालच देकर मैंने एक और मूर्ख बना लिया। सचमुच मेरी बुद्धि अपराजेय है। दरबार सजा हुआ है। जादुई पात्र लाया जाता है। ये पात्र सत्य का दर्पण है। जो निष्कलंक होगा वही सुरक्षित रहेगा। तारिणी ने चुपके से भस्म मिला दी। वो पहले जल पीती है। सभा प्रतीक्षा करती है। उसके होठ सामान्य रहते हैं। अद्भुत, ये पूर्णतः निष्कलंक प्रतीत होती है। अब सावित्री आगे आई। चेहरे पर भय नहीं, सिर्फ विश्वास। महाराज, मेरा सहारा सत्य है। जो होगा स्वीकार है। उसने जल पिया। क्षण भर में उसके होंठ हल्के नीले पड़ गए। ये तो लालच का संकेत है। महाराज, मेरे मन में कोई लालच नहीं। ये कैसे संभव हुआ, मैं स्वयं नहीं समझ पा रही। महाराज ने गंभीर दृष्टि से देखा। नियम स्पष्ट है। दूसरी परीक्षा की विजेता भी तारिणी घोषित की जाती है। तारिणी के चेहरे पर विजय का गर्व फैल गया। 2 कदम पूरे, अब अंतिम कदम भी मेरा ही होगा। सावित्री ने मौन स्वीकार किया। आंखों में दुख, पर हृदय में आस्था। अंतिम परीक्षा दया और कर्म की होगी। मंत्री सोमदत्त, धन की पोटलियां लाई जाएं। मंत्री 2 समान पोटलियां लेकर आए और दोनों बहनों को सौंप दी। ये राजकोष का धन है, कल तक देखेंगे तुम इसे कहां और कैसे लगाती हो। दीदी, आप अभी भी सोचती हैं कि केवल सच्चाई से सब जीत लिया जाता है? दुनिया इतनी सरल नहीं होती। ये परीक्षा भी मेरे नाम लिखी जा चुकी है। आप चाहे तो अभी हार मान ले, कम से कम अपमान से तो बच जाएंगी। तारिणी, मैं जीत के लिए नहीं, अपने धर्म के लिए खड़ी हूँ। परिणाम मेरे हाथ में नहीं, पर कर्म मेरे हाथ में है। यदि मेरा मार्ग स्वच्छ है तो हार भी मुझे विचलित नहीं करेगी। सत्य देर से सही, पर प्रकट अवश्य होगा। रात गहरी हुई। सावित्री सो गई। तारिणी चुपके से उठी और सावित्री की पोटली चुरा ली। अब पोटली मेरे पास है, असली धन भी और अवसर भी। लोग वही मानते हैं जो उन्हें दिखाया जाए। यदि मैं दया का अभिनय करूं तो सब मुझे महान समझेंगे। जीत का सच वही होता है जो दुनिया देखती है। सुबह सुबह तारिणी साहूकार के पास पहुंची। ऐसे सिक्के बनाओ जो असली जैसे लगे, कोई पहचान ना पाए। राजकुमारी, ये काम जोखिम भरा है। नकली सिक्के बनाना अपराध है, पर यदि आपको पूर्ण गोपनीयता चाहिए तो मूल्य अधिक होगा। मैं केवल धन देखता हूँ, बाकी बातों से मुझे क्या लेना। सौदा पक्का समझिए। उधर सावित्री ने खाली जगह देखी। पोटली गायब। धन चला गया तो क्या हुआ? मेरा उद्देश्य तो सेवा था। यदि मेरे हाथों में श्रम की शक्ति है तो मैं फिर कमा सकती हूँ। दया साधनों से नहीं, भावना से जन्म लेती है।
मैं किसी न किसी का भला अवश्य करूंगी। वो खेतों में काम करने गई, दिन भर परिश्रम किया। शाम को उसे 3 चांदी के सिक्के मिले। रास्ते में एक वृद्ध रोता मिला। बेटी, मेरा पुत्र कई दिनों से रोगी है। वैद्य ने औषधि बताई है, पर मेरे पास एक भी सिक्का नहीं। मैं किसी से भीख नहीं मांगना चाहता था, पर मजबूरी ने मुझे तुम्हारे सामने ला खड़ा किया है। बाबा, मेरे पास बस यही 3 सिक्के हैं, पर यदि इनसे किसी की जान बच सकती है तो यही सबसे बड़ा उपयोग है। धन फिर कमाया जा सकता है, पर जीवन वापस नहीं आता। इन्हें ले जाइए और अपने पुत्र का उपचार कराइए। अगली सुबह दरबार फिर सजा। राजकोष का धन विश्वास का प्रतीक है। जिसने उसे सही उद्देश्य में लगाया वही सच्चा उत्तराधिकारी सिद्ध होगा। प्रमाण और गवाह ही निर्णय का आधार होंगे। भावनाओं से नहीं, नियमों से न्याय किया जाएगा। महाराज, मैंने समस्त धन गांव के निर्धनों में बांट दिया। वे स्वयं इसकी पुष्टि करेंगे। मैंने वही किया जो एक योग्य शासक को करना चाहिए, जनता का कल्याण। मेरा कर्तव्य स्पष्ट और निष्कलंक है। अब सावित्री की बारी। महाराज, मेरी पोटली चोरी हो गई। मैं आरोप नहीं लगाती। मैंने श्रम कर जो कमाया वो एक बीमार बालक के उपचार में दे दिया। मेरे पास प्रमाण नहीं, केवल मेरा सत्य है। निर्णय आपका है। ये असंभव है कि धन स्वयं गायब हो जाए। अवश्य ही दीदी ने उसे कहीं छिपा दिया होगा। पराजय से बचने के लिए ये कहानी गढ़ी गई है। राज्य ऐसे। महाराज का चेहरा कठोर हुआ। प्रमाण तारिणी के पक्ष में है और सावित्री के पास कोई साक्ष्य नहीं। राजधर्म भावना से नहीं डगमगाता। नियमों के अनुसार तीसरी परीक्षा की विजेता तारिणी घोषित की जाती है। सावित्री को। यदि यही आपका निर्णय है महाराज, तो मैं स्वीकार करती हूँ। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो समय की प्रतीक्षा करता है। मैं अपने भाग्य को स्वीकार करती हूँ, पर अपने विश्वास को नहीं त्यागूंगी। सावित्री को महल के पिछवाड़े बने पुराने कारागार में बंद कर दिया गया। पत्थर की दीवारें, टिमटिमाती मशाल और सन्नाटा। हे ईश्वर, यदि मेरे कर्म सच्चे हैं तो मुझे अन्याय सहने की शक्ति देना। मैं भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मन स्वच्छ है। सत्य देर से आता है, पर आता अवश्य है। मैं अपना विश्वास कभी नहीं त्यागूंगी। रात आधी बीत चुकी थी। कदमों की आहट आई। एक युवा सैनिक धीरे से कारागार के पास रुका। देवी, मैं उस रात का साक्षी हूँ जब तारिणी साहूकार से नकली सिक्कों की बात कर रही थी। भय ने मेरी वाणी रोक दी, पर अब मौन रहना भी अपराध है। मैं सत्य के लिए परिणाम भुगतने को तैयार हूँ। सावित्री की आंखों में आशा की हल्की किरण जगी। तो फिर तुमने दरबार में सच क्यों नहीं कहा? तारिणी ने मुझे धमकाया और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की चेतावनी दी। कुछ क्षण मौन रहा। पर अब मैं और अन्याय नहीं सह सकता। उसी रात कारागार के बाहर एक साधु पहुंचे। लंबी जटाएं, तेजस्वी नेत्र, शांत मुख। अन्याय की जड़ गहरी है, पर सत्य की जड़ उससे भी गहरी होती है। अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया। गुरुदेव, क्या सत्य प्रकट हो सकता है? हो सकता है, पर साहस चाहिए। साधु ने अपने कमंडल से एक छोटा दर्पण निकाला। उसका फ्रेम साधारण था, पर शीशे में हल्की चमक। ये दर्पण मन के कर्मों की छवि दिखाता है। जो छुपा है वो प्रकट होगा। पर इसे दरबार तक कैसे पहुंचाएं? कल प्रातः मैं स्वयं दरबार में आऊंगा। सत्य को किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। अगली सुबह दरबार सजा हुआ था। तारिणी गर्व से खड़ी थी, चेहरे पर विजय की छाया। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। तभी द्वारपाल ने घोषणा की, एक साधु दरबार में प्रवेश चाहते हैं। उन्हें भीतर आने दें। साधु अच्युतानंद अंदर आए, हाथ में वही दर्पण। राजन, न्याय तभी पूर्ण होता है जब सत्य स्वयं मुखर हो। ये दर्पण किसी जादू का उपकरण नहीं, अंतरात्मा का द्योतक है। जो कर्म छिपाए गए हैं वे प्रतिबिंब बनकर प्रकट होंगे और किसी को बचने का अवसर नहीं देंगे। दर्पण दरबार के मध्य रखा गया। पहले तारिणी को देखने को कहा गया। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, शीशे में दृश्य उभरने लगे। साहूकार का घर, नकली सिक्के, चोरी की रात। तारिणी पीछे हटे। ये सब षड्यंत्र है। दर्पण में दिखने वाले दृश्य भ्रम है। मैंने जो किया राज्य हित में किया। यदि दया दिखाना अपराध है तो मैं दोषी हूँ, पर चोरी या छल का आरोप निराधार है।
अब सावित्री को दर्पण दिखाया गया। दर्पण में खेतों में उसका श्रम और बीमार बालक को दिए गए 3 सिक्के। दरबार स्तब्ध। यदि ये दर्पण सत्य दर्शाता है तो आज न्याय विलंबित नहीं होगा। राज्य की मर्यादा किसी के छल से बड़ी है, चाहे वो मेरी पुत्री ही क्यों ना हो। दोष सिद्ध होने पर दंड अवश्य मिलेगा। दर्पण के दृश्य समाप्त होते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कोई शब्द नहीं, सिर्फ सच की गूंज। तारिणी, दर्पण ने जो दिखाया वो तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। राज्य की मर्यादा व्यक्तिगत भय से बड़ी होती है। अब भी यदि तुम्हारे पास कोई सत्य शेष है तो निर्भय होकर कहो। न्याय तुम्हारे शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा है। सावित्री, हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया, क्या तुम हमें क्षमा करोगी? महाराज, मनुष्य भूल करता है, पर सुधार की संभावना उसे महान बनाती है। मेरे लिए ये व्यक्तिगत विजय नहीं, सत्य की विजय है। यदि मेरी क्षमा से राज्य में सद्भाव लौटे तो मैं अपनी बहन को हृदय से क्षमा करती हूँ। अर्जुन आगे आ रहा। राजन, मैं भी अपराध से मुक्त नहीं हूँ। सत्य जानते हुए भयवश मौन रहा। सैनिक का धर्म केवल आदेश पालन नहीं बल्कि न्याय की रक्षा भी है। यदि दंड आवश्यक हो तो मैं स्वीकार करूंगा, पर आज से मौन कभी नहीं रहूंगा। साहस देर से आया पर आया, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। राजन, दंड का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, परिवर्तन है। यदि अपराधी का हृदय पश्चाताप से द्रवित हो जाए तो वही न्याय की पूर्णता है। करुणा और अनुशासन जब साथ चलते हैं तभी राज्य दीर्घकाल तक समृद्ध और संतुलित रहता है। महाराज उठ खड़े हुए। तारिणी को कठोर कारावास नहीं दिया जाएगा। वो 1 वर्ष तक अनाथालय और चिकित्सालय में सेवा करेगी। परिश्रम और करुणा से ही उसका प्रायश्चित पूर्ण होगा। आज से सूर्यगढ़ में प्रत्येक निर्णय से पहले सत्य परिषद सभी पक्षों को सुनेगी। मैं सेवा करूंगी महाराज, और अपनी गलती सुधारूंगी। तारिणी सावित्री के चरणों में गिर पड़ी। दीदी, मुझे क्षमा कर दो। दीदी, मैंने तुम्हें प्रतिद्वंद्वी समझा, जबकि तुम सदैव मेरा सहारा थी। मेरी भूल ने हमारे संबंध को आहत किया। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दो। मैं सेवा और विनम्रता से अपना विश्वास पुनः अर्जित करने का प्रयास करूंगी। तारिणी, संबंध प्रतिस्पर्धा से नहीं, विश्वास से बनते हैं। तुम्हारी भूल ने मुझे पीड़ा दी, पर तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। आओ, हम ईर्ष्या को पीछे छोड़कर साथ चलें, ताकि हमारा राज्य और हमारा परिवार दोनों सुदृढ़ रहें। नाम फैलते ही सन्नाटा छा गया। कालदास, वही तांत्रिक जिसे कभी राज्य से निष्कासित किया गया था। जंगल की गहराई में उसका आश्रम था, जहां अग्नि के चारों ओर बैठा वो मंत्र जप रहा था। सावित्री ने मेरे अभिमान को सबके सामने तोड़ा और मुझे अपमानित कर राज्य से दूर किया। अब वही राज्य मेरी शक्ति का प्रभाव देखेगा। जब भय लोगों के मन में गहराएगा, तब मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। उसने अग्नि में भस्म डाली और धुआं आकाश में फैल गया। उसी समय राजमहल में अर्जुन, जो अब सेना का प्रमुख था, सावित्री के सामने उपस्थित हुआ। माता सावित्री, हमने सीमाओं और ग्रामों का निरीक्षण किया है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। कोई शक्ति जानबूझकर राज्य को दुर्बल कर रही है। यदि शीघ्र उपाय ना हुआ तो लोगों का विश्वास डगमगा सकता है। अर्जुन, अंधकार का उत्तर भय नहीं होता। यदि कोई शक्ति हमें डराकर शासन करना चाहती है तो हमें अपने लोगों के मन में विश्वास और प्रकाश बढ़ाना होगा। हम घबराएंगे नहीं, बल्कि एकजुट होकर उत्तर देंगे। तभी राज प्रांगण में एक परिचित तेज प्रकट हुआ। साधु अच्युतानंद शांत भाव से उपस्थित थे। उनकी दृष्टि गंभीर थी, मानो वे अदृश्य तारणों को स्पष्ट देख रहे हों। कालदास की शक्ति उसके मंत्रों में नहीं, लोगों के भय में है। यदि हृदयों में आशंका भर जाए तो तंत्र प्रबल हो जाता है, पर यदि पूरा राज्य एक साथ प्रकाश प्रज्वलित करे तो उसका प्रभाव स्वतः नष्ट होगा। गुरुदेव, हम आदेश नहीं देंगे, आवाहन करेंगे। प्रत्येक घर में दीप जलेगा, प्रत्येक हृदय में विश्वास जागेगा। हम अंधकार से युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि प्रकाश को इतना बढ़ाएंगे कि अंधकार स्वयं पीछे हट जाए। रात आई और सूर्यगढ़ दीपों के महासागर में बदल गया। गलियां, खेत, मंदिर, घर, हर ओर प्रकाश था।
लोगों ने भय छोड़ एक दूसरे का हाथ थामा। सामूहिक विश्वास ने वातावरण की नकारात्मकता को तोड़ना शुरू किया। ये कैसे संभव है? मेरे मंत्र दुर्बल क्यों हो रहे हैं? मैंने वर्षों की साधना से ये शक्ति अर्जित की। क्या केवल दीपों का प्रकाश इसे नष्ट कर सकता है? नहीं, ये उनके विश्वास की संयुक्त शक्ति है। अपनी शक्ति क्षीण होती देख कालदास विचलित हुआ। उसी समय सावित्री स्वयं जंगल पहुंची। उनके पीछे कोई सेना नहीं थी, सिर्फ विश्वास और दृढ़ता थी। कालदास, शक्ति संरक्षण के लिए होती है, विनाश के लिए नहीं। तुमने अपनी विद्या को प्रतिशोध का साधन बना लिया। यदि तुमने इसे लोक कल्याण के लिए अपनाया होता तो आज तुम्हें ये पराजय स्वीकार न करनी पड़ती। मैं स्वीकार करता हूं, मैंने भय को सर्वोच्च शक्ति समझा, पर आज जान लिया कि सामूहिक विश्वास उससे अधिक प्रबल है। मेरी पराजय मेरे स्वार्थ की पराजय है। मैंने लोगों के मन को कम आंका और यही मेरी भूल थी। कालिदास, तुम्हें पुनः निष्कासित नहीं किया जाएगा। तुम गुरुकुल जाओगे और बच्चों को सिखाओगे कि विद्या का दुरुपयोग विनाश लाता है। यदि तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है तो यही तुम्हारा प्रायश्चित और पुनर्जन्म होगा। मैं आपके निर्णय को स्वीकार करता हूं। यदि मेरी विद्या अब भय नहीं बल्कि शिक्षा और संरक्षण का साधन बन सके तो यही मेरे जीवन का शेष उद्देश्य होगा। मैं अपने अपराध का प्रायश्चित कर्म से करूंगा।